हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास की चौथी वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका आंसर है आपका अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवत्वादी। तो इसका आंसर आपका है बहुदेववादी। ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेववादी के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। तो इसका आंसर है आपका अग्नि से। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। चौथा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर आपका है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। किसके गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। यह सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। कौन से मंडल में? 3 मंडल में। 5वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या है, ऑप्शन है 16, 18, 19, 21। तो इसका आंसर आपका है 18। पुराणों की संख्या 18 है और इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि ने की थी। किसकी रचना? पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई थी। 6वां प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। तो इसका आंसर आपका है जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 7वां प्रश्न है, हिंद पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो इसका आंसर आपका है वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। 8वां प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। तो इसका आंसर आपका है ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। 9वां प्रश्न है,
वैदिक काल के किस जानवर को अघन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? ऑप्शन है बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो इसका आंसर आपका है गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्या या ना मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। 10वां प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। तो इसका आंसर आपका है 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्व प्रचलित है। 11वां प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अथर्व, उपाध्याय, पुरोहित। तो इसका आंसर आपका है उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। 12वां प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 13वां प्रश्न है, बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो इसका आंसर होगा उनका गृह त्याग। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। 14वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु। तो इसका आंसर आपका है कुशीनगर। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया था। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। 15वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश, कोलीय वंश। इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन थे आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर आपका होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।